हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आगे आने वाले एग्जाम्स की जम के तैयारी कर रहे होंगे। तो जेईई एडवांस 2020 चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, थर्मोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो एक्चुअल में जेईई एडवांस जो क्वेश्चन पूछता है ना, मतलब 2-3 चैप्टरों का मिक्स करके, ठीक है, तो वो क्वेश्चन उससे ही रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इसमें थर्मोडायनेमिक्स का तड़का लगाया हुआ है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कंसिडर ए 70% एफिशिएंट हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल वर्किंग अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन एट 1 बार एंड 298 केल्विन। ठीक है भैया, सेल रिएक्शन आपको ये दे रखी है, ठीक है, फ्यूल सेल की रिएक्शन है, ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं, वाटर बनता है, आप सभी को पता है, ठीक है, फ्यूल सेल में। द वर्क ड्राइव्ड फ्रॉम द सेल ऑन द कंजप्शन ऑफ 1 इतने मोल H2 गैस का कंजप्शन हो रहा है, ठीक है, इज यूज टू कंप्रेस ध्यान से देखना 1 मोल ऑफ यहाँ पे गलती होगी आपसे, ठीक है, 1 मोल ऑफ अ मोनो एटॉमिक आइडियल गैस इन अ थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर। थर्मली इंसुलेटेड ध्यान से देख लेना, मतलब Q0 है, हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा इसमें, ठीक है ना। व्हाट इज द चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द आइडियल गैस। क्वेश्चन लगा दिया तड़का थर्मोडायनेमिक्स का। तो अब इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करनी है वो हमको देखना है, ठीक है ना। चलिए तो क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, ठीक है। एक बार मैं माइक चेक कर लूँ, हाँ ठीक है, माइक चल रहा है, ठीक है, एक बार चेक कर लिया मैंने। चलिए तो क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने। क्वेश्चन ये कह रहा है कि देखो ध्यान से, सबसे पहले तो आप इसका E0 सेल निकालेंगे, H2 गैस प्लस O2 गैस, हाफ O2 गैस और H2O लिक्विड। इसका आप क्या निकालेंगे बेटा, E0 सेल निकालेंगे, क्योंकि इसके E0 सेल की आपको जरूरत पड़ेगी, ऑब्वियसली जरूरत पड़ेगी। मैं भी बताता हूँ क्यों जरूरत पड़ेगी आपको। अब इसका E0 सेल निकालेंगे कैसे। अब ये फुल सेल रिएक्शन है, ठीक है, कंप्लीट सेल रिएक्शन है। आप आराम से देख सकते हैं H2 से H+ में जा रहा है, मतलब यहाँ से हाइड्रोजन का तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। O2 0 से -2 में जा रहा है, तो उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और आप आराम से जानते हैं E0 सेल क्या होता है। E0 सेल होता है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। क्लियर हो गई बात। कैथोड क्या होगा यहाँ पे, आराम से आप बिल्कुल आराम से देखिए, कैथोड पे रिडक्शन होता है, तो आप यहाँ पे आराम से देख सकते हैं O2 से क्या बन रहा होगा, H2। आराम से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, ठीक है। और यहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं E0 H+ से क्या आएगा, H2। दोनों की वैल्यू आपको दे रखी है, 1.23 हो गया, ये रिडक्शन वैल्यू हो गई, माइनस। और आप इसकी देखेंगे यहाँ से यहाँ की 0 है। और अगर आपको पता होगा कि E0 SOP बराबर क्या होता है, E0 SOP SRP के क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की आप बात करें, माइनस E0 क्या होता है, SRP होता है। तो आप 0 पे माइनस लगाएंगे तो भी 0 ही आएगा, ठीक है। तो मैं फिर भी आपको बता दिया, कॉन्सेप्चुअल चल रहा हूँ पूरा, ठीक है। आंसर लेके आना मेरा मोटिव नहीं है, सिखाना आपका मोटिव है। आराम से आप देखिए, यहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा था क्वेश्चन में। ये क्या दे रखा है क्वेश्चन में, ओहो मैंने यहाँ पे सही लिखा है ना, हाँ ठीक है, यहाँ पे आपको दे रखा था E0 H+। अच्छा, ये रिडक्शन पोटेंशियल ही तो दे रखा है आपको, H+ से कहाँ जा रहा है, H2 जा रहा है, तो रिडक्शन ही तो दे रखा है, फिर क्यों हम ये चीज बता रहे हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन ने रिडक्शन पोटेंशियल ही दे रखा है बेटा, इसकी जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। यहाँ पे हम रिडक्शन पोटेंशियल रखते हैं, इसका ध्यान रखना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए -0, तो ये कितना हो जाएगा, 1.23। चलिए एक स्टेप हमने क्रॉस कर ली है। अब इसके लिए आपने पढ़ा होगा नॉन पीवी वर्क, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, नॉन पीवी वर्क पढ़ा होगा यार। इसको आप यूजफुल वर्क के भी नाम से जानते हैं। कौन से वर्क के नाम से जानते हैं, यूजफुल वर्क के नाम से भी जानते हैं। और ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है डेल्टा G0 के। पढ़ाया गया होगा, पढ़ाया जाता है, ये लिंक करता है थर्मोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को, ठीक है। नॉन पीवी वर्क और यूजफुल वर्क, मैक्सिमम वर्क होता है इलेक्ट्रिकल वर्क जो आप निकालते हैं ना, उसी की बात मैं कर रहा हूँ, नॉन पीवी वर्क, ठीक है ना। चलिए अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, -NFE0 सेल, ठीक है। N क्या होता है इसमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। F क्या होता है, फैराडे, क्वेश्चन ने दे रखा था, मैंने लिखा नहीं है, 96500 कूलाम क्वेश्चन ने दे रखा था। E0 सेल हमने निकाल लिया है, ठीक है। चलिए अब सर N की वैल्यू कहां से लेके आए, आराम से आप सोचें कि इसमें जब आप इन दोनों रिएक्शन से ये वाली रिएक्शन बनाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा। कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन। कैसे सर, यहाँ पे तो हमको 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, नहीं, आप इस रिएक्शन को डिवाइड करें 2 से। मैं आपको बताता हूँ, आराम से, जल्दबाजी नहीं करनी। आप इस रिएक्शन को 2 से डिवाइड करेंगे, हो गई बात, क्योंकि हमको इन दोनों इक्वेशन से ये इक्वेशन बनानी है। इन दोनों इक्वेशन से कौन सी इक्वेशन बनानी है, ये।
तो आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ई नोट में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर आप रिएक्शन को मल्टीप्लाई कुछ भी करते हैं, ई नोट में कोई चेंज नहीं आता है, सुन लो अच्छे से। तो इस रिएक्शन को 2 से डिवाइड करें, ठीक है, और इसको उल्टा कर दें। इस रिएक्शन को तो 2 से डिवाइड करें और इस रिएक्शन को क्या कर दें, उल्टा, और दोनों को ऐड कर दें। तो कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा, जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यहाँ पे। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 2, f की वैल्यू कितनी होगी 96500 और ई नोट की वैल्यू कितनी होगी 1.23। अब ये तो बेटा जब था जब 1 मोल H2 का कंजप्शन हो रहा था। कितने मोल H2 का कंजप्शन हो रहा था, 1 मोल H2 का कंजप्शन। बट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि सर इतने मोल का कंजप्शन हो रहा है, इतने मोल। ये तो आपने जब निकाला है जब कितने मोल का कंजप्शन हो रहा है, 1 मोल का। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चलेंगे तो कितने मोल का कंजप्शन, 1 इंटू 10⁻³ ऐसा होगा। क्लियर हो गई बात। यहाँ पे मैंने केस को मल्टीप्लाई किया, क्लियर हो गई बात। चलिए अभी क्वेश्चन बोल रहा है कि 70% ही एफिशिएंट है। अब ये तो जब होता जब 100% एफिशिएंट होता, लेकिन हमारा सेल कितना परसेंट एफिशिएंट है, 70%। तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.7 से, फ्रैक्शन में ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करेंगे 70%। क्लियर हो गई बात। अब ये जो निकलेगा हमारा, वो निकलेगा आपका आराम से 166.173 जूल। आराम से देखो, और ऑब्वियसली किसमें, माइनस में। ठीक हो गई बात। जब आप ये कैलकुलेशन करेंगे, हाँ ये क्वेश्चन ये अच्छा इसलिए भी बन जाता है क्योंकि इसमें भारी कैलकुलेशन है भाई, कैलकुलेशन भारी है, आपको करनी पड़ेगी एक्यूरेट आंसर लाने के लिए। अच्छा क्वेश्चन ये जब भी बन गया जब, क्योंकि फॉर्मूला तो अप्लाई करना सीख जाओगे लेकिन कैलकुलेशन भी इसमें भारी है। ठीक हो गई बात। चलिए अब इसको रिलेट करना है अपन को किससे, ये जो आपका वर्क है वो काम आ रहा है किसमें, कंप्रेस इज यूज्ड टू कंप्रेस 1 मोल ऑफ ए मोनो एटॉमिक आइडियल गैस इन अ थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर। ठीक है, मतलब इतना वर्क काम में आ रहा है। हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, माइनस में मत ले लेना, आंसर नहीं आएगा। हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, यहाँ पे वर्क आपको किस में लेना है, मैग्नीट्यूड में। क्लियर हो गई बात। चलिए तो यहाँ पे अगर हम देखें, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ये हमारा काम हो चुका है। चलिए तो आराम से आप देखें तो फर्स्ट लॉ अगर आप लगाएं थर्मोडायनेमिक्स का, तो डेल्टा यू बराबर क्या होता है, Q प्लस W। इंसुलेटेड कंटेनर है, Q क्या होगा, 0। ठीक है, डेल्टा यू को क्या लिख सकते हो आप, NCV डेल्टा T। और W क्या है आपका, W तो आपको पता ही है, W तो ये रहा 166.73 जूल। क्लियर हो गई बात। आप इसको एक चीज मैं आपको बता देता हूं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं R/γ-1, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे कई जगह आपको ये सॉल्यूशन ऐसे देखने को मिलेगा, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूं, आराम से देखें, ज्यादा जल्दबाजी ना करें। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं NR डेल्टा T/γ-1। क्लियर हो गई बात। ठीक है, R के टर्म में मैंने लिख दिया। ठीक है, चलिए अब मेरे आपको आराम से गामा की वैल्यू यहाँ पे कितनी मिल जाएगी, गामा की वैल्यू मोनो एटॉमिक कहाँ है, पकड़ो, ये रही गामा। मोनो एटॉमिक के लिए कितना होता है, 5/3। कितना होता है, 5/3। यहां रखोगे, चाहे यहां CV की वैल्यू रख देते 3/2 तो भी आंसर वही आता। अरे तो भी वही आता है यार। CV जब यहाँ पे 3R/2 रखोगे, चाहे यहाँ पे 5/3 रखो तो भी वही आएगा। क्लियर हो गई बात। चलिए अब आपको इस क्वेश्चन में कुछ ज्यादा करना नहीं है, इसको 166.173 के बराबर, 173 था ना, 73 क्यों लिख दिया, 173 था। ठीक हो गई बात। चलिए अब यहाँ पे n की वैल्यू आप गलत करके आओगे। क्या होता है ना, बच्चा क्वेश्चन अगर अच्छे से नहीं पढ़ेगा ना, भैया आप कितने मोल आइडियल गैस को कर रहे हो कंप्रेस, 1 मोल, तो यहाँ पे n की वैल्यू भी कितनी आएगी, 1 आएगी। तो आइए वैल्यू रख देते हैं, 1 इंटू 8/5/3 माइनस 1। अब चाहे आप यहाँ रखें चाहे यहाँ रखें, एक ही बात है, इक्वल्स टू 166.173 जूल। जैसा कि मैंने बोला था कैलकुलेशन है इसमें, तो आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका डेल्टा T निकल के आएगा 13.32। सॉरी, तो ये आपका आंसर होगा 13.32। समझ में आया क्या तड़का था, थर्मोडायनेमिक्स का तड़का था, इलेक्ट्रो मिक्स थी। तो ये आपका क्वेश्चन था JEE Advanced 2020 का। चलिए थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।